से 9 करोड़ रुपए हमने अपना बिजली का बिल पे किया है, 27.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी कि केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये एक ज़माने में टैक्स 1 करोड़ रुपए महीना आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि चोरी नहीं हो पा रही, 27 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, जिससे हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है। और अगर हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है तो आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कमिटमेंट है हमारी, ये एक एक पाई कराची वालों की अमानत है और इंशाअल्लाह इस अमानत के ऊपर ना ख़यानत होगी और इस अमानत को दयानत और मतानत के साथ कराची के गली मोहल्लों में खर्च करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि K4 ऑगमेंटेशन का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी 2.7 किलोमीटर का महज काम हो रहा है, उस पर 31 दिसंबर की डेडलाइन है। वो तो 3 रिजर्वायर्स से शहर में पानी आना है, कई 100 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डलना है। सर, इसकी कोई डेडलाइन है? कितने अरसे में K4 की ऑगमेंटेशन सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल कर लेगी और शहर में R1, R2, R3 ये 3 वो हैं 75 किलोमीटर इसका रेडियस आप कह लीजिए। इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। प्रोक्योरमेंट को मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह काम को हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। तकरीबन 14 से 15 माह इस प्रोसेस में लगेंगे। हम जब ऑन ग्राउंड काम करने जाते हैं ना, हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना होता है। कहीं से गैस की लाइन निकलती है, कहीं से सेवरेज की लाइन निकलती है, कहीं से बिजली की यूटिलिटीज़ की लाइन जाती है, जिसकी वजह से दुश्वारियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन जो माली सिचुएशन है, यानी कि फ़ाइनेंशियल एलोकेशन है, तकरीबन कुछ 77 अरब रुपए वो मौजूद हैं, वो पैसे पार्क्ड है और इंशाअल्लाह प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ऑन ग्राउंड काम हम स्टार्ट कर देंगे। मेयर साहब, वर्ल्ड बैंक का पैसा, ये प्रोजेक्ट जो अभी आप है इसमें भी वर्ल्ड बैंक का पैसा है, तो कोई हिसाब किताब जो है इसका कुछ होता है? मैंने वज़ीर आला साहब से सवाल किया तो उन्हें भी नहीं मालूम और उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया कि फेज़ 2 जब शुरू होगा, जब फेज़ 1 मुकम्मल होगा। तो ये कि हम बीट कर रहे हैं, 20-30 साल हो गए हैं, हमें ये खुफिया हमसे क्यों रखा जा रहा है मीडिया से कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? KWSIP में PD क्या 28वीं तरमीम में आप लेके जाएंगे इनको कि इनको भी वो रिलीफ दिया जाए जो दीगर को दिया गया है? ये जवाबदेह क्यों नहीं है? ये आवाम का पैसा हमारे बच्चे अदा करेंगे। और दूसरी ये कि वाटर बोर्ड में DPC जो है वो रुक गई है, आपके कहने के बावजूद भी, MD की हिदायत के बावजूद भी HR डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो बेचैनी है काम करने वाले लोगों को। अच्छा, इसमें मैं वाज़ेह करूं, ये आपने ख़ुद सवाल के आखिर में कह दिया पैसा आवाम का है। वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रही है। ये कर्जा सिंध हुकूमत ले रही है और पे जो है सिंध हुकूमत करेगी उसको। 1.6 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है, कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका एक एक पाई वो अकाउंटेबल है, वो आपके बजट में शामिल है, बजटेड है। नंबर 1, अभी आपने जो पहला फेज़ है SOP 1, आप SOP 2 को SOP 1 को कंप्लीट किए बगैर तो क्लोज़ नहीं कर सकते। तो SOP 1 जो है वो 30 जून 2026 तक हमको मुकम्मल करना है। जो प्रोजेक्ट सारे ये चल रहे हैं और आपको काम होता हुआ उसके ऊपर नज़र आ रहा है। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू धाबेजी राइजिंग, पिपरी मेन, सूबा नगर, ईसा नगरी, ये सक्शन जेटिंग मशीन्स, आपके मास्टर प्लान की स्टडीज़ वगैरह वो सारी इस SOP के ज़रिए हो रही है। और SOP 2 के अंदर आपका K4 ऑगमेंटेशन का काम शामिल है, इसी तरह TP4 का काम शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद है, कोई मुबहिम नहीं है, किसी से छुपी भी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसके अंदर आपके साथ एक मीडिया ब्रीफिंग रख सकता हूँ, जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो इस प्रोजेक्ट की हैं वो आप तमाम मीडिया के दोस्तों को हम बता सकते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि काम हो क्या रहे। अफसरान जो है ना वो मीडिया शाये होते हैं, कुछ अफसरान को शौक़ होता है मीडिया के सामने आने का, कुछ को नहीं होता। हम सियासी लोगों की तो मजबूरी है आपके सामने आना, आपकी मजबूरी है हमारे सामने आना, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे इन अफसरान को आपके साथ बिठा के ब्रीफिंग दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। बाकी DPC के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है हमने और इंशाल्लाह जल्द प्रोसेस को मुकम्मल करके उनका जायज़ मुतालबा है उसको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम हल करेंगे। सर, आपको कौन नहीं जानता? अच्छा, नहीं, आप मेरा सिर्फ 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि आप पानी चोरी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रहे हैं और बड़ी तादाद में FIR दर्ज हुई है, कोई 1 सालों में 100 से ज़्यादा FIR दर्ज होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही।
ये बात तो सही है, चोर वाटर बोर्ड के बाहर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, वाटर बोर्ड के अंदर जो चोर हैं उनके खिलाफ कब दर्ज होगी, एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये जो पिछले FIR दर्ज हुई है, या ये कोर्ट में पेश होंगे या फिर वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे? देखिए, FIR कटने से मसला हल नहीं होता जब तक FIR के मुताबिक सज़ा नहीं होगी। अब होता ये है, जिनके खिलाफ FIR कटती है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं बदकिस्मती के साथ। तो इसलिए ये ट्राइब्यूनल और ये पुलिस स्टेशन जो है ना, एक मौसर किरदार अदा करेगा इस मसले को हल करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि जो पुराने केसेस हैं उनका क्या होगा, वो सारी पुरानी FIR जो हैं वो इस ट्राइब्यूनल के सामने आएंगी और चाराजोई जो है इस ट्राइब्यूनल के सामने की जाएगी। तीसरी चीज़ ये, जो काली भेड़ इस इदारे में है, सबूत के साथ मुझे दे, मैं कार्रवाई करके दूंगा। ये हवा में जो हमारे चीज़ होती है ना कि हम कहते हैं फ़लाँ चोर है, ये नहीं हो। जिसके खिलाफ एविडेंस है, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि एविडेंस मेरे सामने आएगा। मैं पानी के चोरों के साथ नहीं हूँ, इंतज़ामिया पानी के चोरों के साथ नहीं है। इंशाल्लाह कार्रवाई करके देंगे, इंतज़ामी कार्रवाई भी करेंगे, और जिसको मुअत्तल करके नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा वो भी करेंगे। लेकिन वो सबूत, वो शवाहिद मेरे पास होने चाहिए। वो वाली गपशप ना हो कि शाम को हम सनसनी फैलाएं और फिर एविडेंस कुछ ना आए। जी मेयर साहब, ये अली भाई सीनियर है मेरे। सर, ये बता सकते हैं कि शहर में कितनी फीसद आबादी को लाइनों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कितने फीसद आबादी को कितने जो केलन पानी के वाटर हाइड्रेंट के जरिए दिया जा रहा है, और सेकंड ये कि कब हाइड्रेंट से जांच छूट सकती है और कब तक वो गंदा पानी खरीदते रहेंगे, गैर कानूनी हाइड्रेंट के किस तरह तदारुक? देखिए, गैर कानूनी हाइड्रेंट का तो 100% तदारुक होना चाहिए, और तदारुक ये चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो। और आपके सामने है, लगातार वाटर बोर्ड हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, हम तीनों इदारों ने मिलकर काम किया है और 100 से ऊपर ऐसे इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर कार्रवाई करके उनको बंद भी किया है, उनको मुनज़्ज़म भी किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वापस बाहर आते हैं, और ये ऑन गोइंग एक्सरसाइज है जो चलती रहती है, जिसके लिए मैं समझता हूँ सज़ाएँ लोगों को दिलवाना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा बदनाम ज़माना आदमी है पानी के हवाले से, उससे मेरी एक जगह मुलाकात हुई, दफ्तर आया, तो उसको मैंने जब नाम सुना तो मैंने कहा, यार तुम तो वो, कहते हाँ सर मैं तो बिल्कुल वही हूँ। तो मैं, तुम तो चोर हो। तो कहता है, सर मैं तो बाइज़्ज़त बरी हो चुका हूँ। और उसने मुझे यकीन नहीं किया। मैं कहा, भाई मुझे अपना बाइज़्ज़त बरी होने वाला ऑर्डर दिखा दिया उसने। अब बदकिस्मती के साथ प्रॉब्लम ये है। तो इंशाल्लाह जो नया ट्राइब्यूनल आएगा, इसमें मैं समझता हूँ प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम करने में कामयाब हो पाएंगे। ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि पानी चोरों के ख़िलाफ़ कोई छूट हमारे नज़दीक नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की हाइड्रेंट्स की, 7 हाइड्रेंट्स हैं जो कानूनी तौर पर चल रहे हैं, जो कि वाटर बोर्ड को पैसे देते हैं, यानी कि वो ऑफिशियल हैं, उनकी टेंडरिंग हुई, उसके बाद उनको वो काम अलॉट किया गया। उसका हमने एक हाइड्रेंट मैनेजमेंट सेल बनाया है जो मेरे दफ्तर के ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम गाड़ियों को ट्रैक कर रहे हैं। वहाँ पे एवरेज दिन की तकरीबन 22 से 24 MGD पानी है जो हम 7 हाइड्रेंट से सप्लाई करें। 20 से 24 MGD। कराची में 550 में से 20 से 24 MGD यानी कि 2 से 2.5% है जो कि हाइड्रेंट्स के ज़रिए जा रहा है। मैं इस बात का एतराफ़ करूँगा कि हाँ, बहुत सारी जगहों पे चोरी ज़रूर हो रही है जो कि हमारे लूप में नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आप दोस्तों को कहूँगा मेरी मदद करें, निशानदही करें। इंशाअल्लाह ज़्यादा और मुतहरिक तरीके से काम करेंगे ताकि बेहतरीन कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो सके। जी भाई। मेयर साहब, आपने आज तो आपने बताया कि वो जो नफरी है वो भी अपनी वाटर कॉर्पोरेशन की होगी, तो उसमें जो टेक्निकल इश्यूज होंगे, FIR दर्ज होती है, या कहीं कहीं कार्रवाई के लिए जो एंटी का जो अमला जाता है, तो वहाँ तो ये इश्यूज जो हैं उनको हल करने के लिए आप क्या पुलिस की मदद देंगे? यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे, उनके हल के लिए क्या? देखिए, टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं तभी तो अपना पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अपना पुलिस स्टेशन होगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इन तमाम चीज़ों को हम करने में कामयाब हो पाएंगे। ये आपने बात बिल्कुल सही की कि जब भी कोई कार्रवाई की जाती है मज़ामत आती है, और जब मज़ामत आती है तो कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो जहाँ पुलिस की रेंजर्स की मदद चाहिए होती है, हमने माजी में भी मदद ली, अभी भी लेंगे। ये सारे इदारे, शहर के हमारे इदारे मिलकर काम करेंगे। पानी की चोरी के ख़िलाफ़ यकसोई के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आफ्ताब भाई, आपसे माइक किसी ने छीन लिया, मैं ज़बाबंदी में बिलीव नहीं करता। आप सवाल पूछना चाहें पूछें।